नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 2024 विवादों में घिरती जा रही है। अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभ्यर्थी ने लाठी खाए, डंडे खाए, सर्द ठंड में पानी की बौछार भी सही, लेकिन बीपीएससी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है और 3 जनवरी को पूरा बिहार इसकी गवाही देने को तैयार है। दरअसल अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे 70वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा लिया जाए, तो वहीं आयोग का कहना है कि वो परीक्षा को दोबारा किसी भी सूरत में आयोजित नहीं कराएगी। परीक्षा को लेकर आयोग और अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। आयोग ने अब तक अभ्यर्थियों की मांग को नहीं माना है, जिससे अभ्यर्थी अब 3 जनवरी को अपने री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके हैं। अभ्यर्थी 3 जनवरी को प्रदेश में भारी प्रदर्शन करने वाले हैं, यानी कि कल का दिन बिहार के इतिहास का बड़ा दिन साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए आयोग ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रदेश के 912 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहां से अभ्यर्थियों के बवाल करने की खबर सामने आई। बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी हाथों में प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र देर से मिलने, पेपर लीक होने से लेकर बड़ी धांधली का आरोप लगाया। मौके पर जमकर बवाल भी हुआ। अभ्यर्थियों के बवाल के बाद इस मामले में आयोग ने हस्तक्षेप कर दिया। आयोग के द्वारा कहा गया कि बीपीएससी परीक्षा में कहीं कोई धांधली हुई ही नहीं है। केवल बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने परीक्षा को रद्द कराने की मंशा से उपद्रव किया था। आयोग ने फैसला लिया कि वो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को दोबारा लेगी। आयोग ने पूरी परीक्षा को नहीं बल्कि बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द कर दिया, जिसके बाद से शुरू हुआ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जी हां, अभ्यर्थी पिछले 15 से 16 दिन से लगातार गर्दनी बाग में, पटना के गर्दनी बाग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें अपनी मांगों को लेकर आयोग का कोई भी पॉजिटिव रुख देखने को नहीं मिला है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आयोग ने साफ साफ कहा है कि वो 12,000 अभ्यर्थियों के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। आयोग ने कहा है कि बापू परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा लेगी। इसके लिए आयोग ने 4 जनवरी का दिन तय कर लिया है। 4 जनवरी 2025 को, यानी कि अब से एक दिन बाद, बापू परीक्षा केंद्र के 12,000 अभ्यर्थी दोबारा 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आयोग ने अभ्यर्थियों का नए सिरे से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। तो वहीं अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं। वैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर अब तक 2 बार पुलिस लाठीचार्ज भी कर चुकी है। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाए, वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर लगातार डटे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग री एग्जाम सभी का ले, न कि एक परीक्षा केंद्र का। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जब तक आयोग का घेराव करने जा रहे थे, तब उन्हें पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की। प्रतिबंधित एरिया में आंदोलन न करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई। तो वहीं बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन एक बार फिर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और सीएम से मिलने के लिए सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। तब उन पर एक बार फिर पुलिस ने वाटर कैनल और लाठीचार्ज का प्रयोग किया। वैसे अभ्यर्थियों की मांग को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव भी राज्यपाल से मिलकर अभ्यर्थियों की मांगों को रख चुके हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव इस मामले में प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने तक का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव उसे फ्रॉड किशोर कह रहे हैं। अभ्यर्थियों के मामले में राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी भी सेकने में लगातार लगे हुए हैं। वैसे इस मामले में लगातार अभ्यर्थी नीतीश कुमार से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अभ्यर्थी अब बड़ा आंदोलन करने का निर्णय ले चुके हैं। अब
3 जनवरी को बीपीएससी अभ्यर्थी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत रेल चक्का को जाम करने वाले हैं, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे बीपीएससी अपनी परीक्षा को रद्द करती है या नहीं। वैसे जहां तक इस खबर के बारे में बात हो रही है, तो आपको बता दें कि परीक्षा 4 जनवरी को होने वाली है, लेकिन अब उसके पहले अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की बड़ी मांग कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो परीक्षा अब ना के बराबर रद्द करने की बात हो रही है, क्योंकि अब परीक्षा आने में केवल 1 दिन का ही समय रह गया है। तो ऐसे में परीक्षा रद्द करना आयोग की ओर से बड़ा फैसला माना जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।